रात के ठीक 3 बज रहे थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा किराए का कमरा था। वहीं रहता था कार्तिक, एक साधारण, शर्मीला और आत्मविश्वासी न होने वाला युवक। दफ्तर में सब उसे अनदेखा करते, बॉस उसे काम का बोझ समझते और उसकी आवाज अक्सर अपने ही गले में दम तोड़ देती। हर दिन वही चुप्पी, वही अकेलापन। वो अपने कमरे की दीवारों से बातें करता, मानो वही उसका एकमात्र साथी हो। पर उस रात कुछ अलग था। मोबाइल की स्क्रीन अचानक चमकी और उस पर नाम उभरा, कार्तिक कॉलिंग। कार्तिक ने भौहें चढ़ाई। मेरा ही नाम? उसने फुसफुसाया। डर और जिज्ञासा के बीच कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, कार्तिक बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ कार्तिक, मैं भी कार्तिक ही हूँ। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आवाज उसकी ही थी, वही टोन, वही हिचकिचाहट। मजाक मत करो, उसने कहा। मजाक नहीं, सच। मैं वो कार्तिक हूँ जो तुम बनना चाहते हो। लाइन कट गई। अगली सुबह कुछ बदला हुआ था। दफ्तर में कार्तिक पहली बार बॉस की आंखों में देखकर बोला, सर ये रिपोर्ट गलत है, इसे मैं सुधार दूंगा। सब हैरान रह गए। वो आत्मविश्वास जो कभी उसकी जुबान पर नहीं आता था, अब सहजता से निकलने लगा था। हर रात 3 बजे वही कॉल आता, वही आवाज, वही रहस्यमयी सुकून भरी बातें। तुम डरते क्यों हो कार्तिक? दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाओ। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। बॉस उसे नोटिस करने लगा, सहकर्मी उसकी तारीफें करने लगे और उसने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत भी जुटा ली। शोना, दफ्तर की लड़की से, जिससे वो महीनों से चुपचाप प्यार करता था। शोना ने मुस्कुराकर हाँ कहा। सब कुछ मानो एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन हर सपने की एक दरार होती है। एक दिन शोना ने पूछा, कार्तिक तुम हर रात किससे बात करते हो? वो चौंका। किससे मतलब? कल रात मैंने सुना तुम किसी से फोन पर बहस कर रहे थे, लेकिन फोन तो स्विच ऑफ था। कार्तिक के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने तुरंत फोन उठाया। कॉल हिस्ट्री में गया, कोई नंबर नहीं था। उस रात 3 बजे फिर वही कॉल आया। तुम्हें सच्चाई पता चल गई? आवाज ठंडी और गहरी थी। तुम कौन हो? कार्तिक चीखा। मैं वही हूं जो तुमसे बाहर नहीं आ सका। तुम्हारे अंदर की आवाज, तुम्हारा दूसरा रूप। लाइन कट गई। कमरे की लाइट्स झपकने लगी, दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगी। उसने आईने की ओर देखा। उसका चेहरा पीला था, पर आईने में दिखने वाला चेहरा मुस्कुरा रहा था। नहीं, ये सच नहीं, उसने बड़बड़ाया। लेकिन वो आवाज अब सिर्फ फोन से नहीं, दीवारों से, आईने से, उसके भीतर से आने लगी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते कार्तिक, मैं ही तुम हूं। अब उसे नींद नहीं आती थी। कॉल्स हर घंटे आने लगे। वो खुद से लड़ने लगा। फोन तोड़ देता, पर कॉल अलार्म पर बजने लगता। फोन बंद करता तो रेडियो अपने आप चालू हो जाता। तुम पागल हो रहे हो, शोना ने कहा डरते हुए। नहीं, वो असली कार्तिक है, उसने चिल्लाया। वो डॉक्टर के पास गया। साइकेट्रिस्ट ने लंबी बातचीत के बाद कहा, कार्तिक तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। तुम्हें आवाजें सुनाई देती हैं जो असल में मौजूद नहीं होती। कार्तिक ने सिर झुका लिया। मन के अंदर एक तूफान था। क्या सब झूठ था? क्या वो आत्मविश्वास, वो बदलाव, सब भ्रम था? वो घर लौटा और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी, कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन फिर वही टोन, ट्रिंग ट्रिंग। फोन मेज पर पड़ा था, बंद। आवाज फिर आई, कार्तिक। उसने धीरे धीरे फोन उठाया। स्क्रीन काली थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। तुम खुद से भाग नहीं सकते, तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम मैं ही हो तो चलो एक हो जाते हैं। कमरे में तेज हवा चली, खिड़कियां खुल गईं और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब पुलिस आई, दरवाजा अंदर से बंद था। कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था। फोन टेबल पर था। स्क्रीन पर लिखा था, कार्तिक कनेक्टेड। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में लिखा, विषय डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित था। आत्मसंघर्ष के कारण मानसिक रूप से टूट गया। पर कुछ बातें कागजों पर नहीं लिखी जाती, क्योंकि उसी रात अस्पताल की नर्स ने दावा किया। वार्ड के फोन पर एक कॉल आया था। दूसरी तरफ से आवाज थी, हेलो, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ।